हेलो दोस्तों, फिल्म सा हाजिर है फिर से एक सस्पेंस से भरी मूवी लेकर। 2019 में रिलीज हुई मूवी अदाई। अब अदाई एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है कपड़े। तो आइए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी कहानी एनिमेशन के थ्रू दिखाई जाती है। 19th सेंचुरी में एक ब्रेस्ट टैक्स लगाया गया था। अगर कोई लोअर कास्ट की वुमेन अपनी ब्रेस्ट्स को ढकती थी तो उन्हें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता था, लेकिन इसका विरोध एक नंगेली नाम की महिला ने किया। जब अधिकारी उससे टैक्स मांगने आए तो नंगेली ने तेज धारी से अपनी ब्रेस्ट काट के केले के पत्ते पर रख दी। बहुत खून बहने की वजह से और बहुत अधिक दर्द की वजह से नंगेली की मौत हो गई। अपनी पत्नी की मौत की पीड़ा उसके पति से सहन नहीं हो पाई और उसने भी नंगेली की चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद सरकार को ब्रेस्ट टैक्स हटाना पड़ा और औरतों को कपड़े पहनने की आजादी मिल गई। हम जो आज इतनी आजादियों का लुत्फ उठा रहे हैं वो हमें अपनों के बलिदानों से ही मिली है। इस सच्ची घटना को हमें फिल्म के स्टार्टिंग में क्यों दिखाया गया, इसको हम फिल्म के एंड में डिस्कस करेंगे। और फिल्म के एंड आने तक आप लोग भी समझ जाएंगे कि इस स्टोरी को हमें स्टार्टिंग में क्यों दिखाया गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ओपनिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी सुनसान टनल में होता है। एकदम उसके आगे बहुत सारा धुआं आता है और उसमें से एक लड़की निकलती है जोकर की कॉस्ट्यूम पहने और हाथ में हैमर, और उस आदमी के पीछे भागती है उसे मारने के लिए। और आगे से भूत की कॉस्ट्यूम में एक आदमी बाइक पे आ जाता है और अल्टरनेट सीन में हमें एक गर्ल को दिखाया जाता है जिसके आगे भी दो घूस की लड़की उसे डराती हैं। लेकिन फिल्म में दिखाया जाता है कि ये उन लोगों के साथ प्रैंक किया गया है और ये लोग ऐसे ही बहुत टाइप के प्रैंक्स लोगों के साथ करते थे, कभी भूत बन के, कभी गुंडे बन के, कभी फेक मर्डर दिखा के, जिससे कि इनकी कंपनी के चैनल को टीआरपी मिले। इनके ग्रुप की लीडर होती है कामिनी, जो कि इस मूवी की लीड कैरेक्टर भी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और टीम के 3 लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उनका बॉस आता है और बोलता है कि हमारा ऑफिस नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा, हम शाम तक सब काम हो जाएगा और सारी चीजें शिफ्ट भी हो जाएंगी। अब हमें फिल्म की लीड कैरेक्टर कामिनी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कामिनी एक बहुत ही बेबाक, निडर पर थोड़ी बदतमीज टाइप की लड़की होती है। उसे चैलेंजेस लेना और उन्हें किसी भी हद तक जाके पूरा करना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ कामिनी की माँ चाहती है कि उनकी बेटी भी बाकी लड़कियों जैसे साड़ी पहने और अदब के कपड़े पहने और प्रैंक शो छोड़कर न्यूज एंकर बने। लेकिन कामिनी तो इससे बिल्कुल ही उल्टी थी। कामिनी अपने काम से इतना प्यार करती थी कि प्रैंक्स करते टाइम किसी दूसरे के साथ चाहे कुछ भी हो, उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब हमें एक और लड़की से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो उसी कंपनी में काम करती थी और न्यूज एंकर थी। उसका नाम जेनिफर होता है। कामिनी और जेनिफर बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में कामिनी जेनिफर से बोलती है, यार तुम्हारा काम कितना सिंपल है, बस देख के न्यूज रीड कर दो, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। जेनिफर इस बात से थोड़ा चिढ़ जाती है। अब बोलती है कि इतना भी इजी नहीं है। जेनिफर बोलती है कि लॉस एंजलिस में एक शो है जहां एंकर बिकनी में न्यूज रीड करती है, तुम्हें भी कुछ ऐसा ही नया ट्राई करना चाहिए। और कामिनी, जिसको तो चैलेंजेस लेना बहुत ज्यादा पसंद होता है, बोलती है जैसा तुमने बोला है वैसा ही करके दिखाऊंगी। अब अगले सीन में उनका बॉस इधर उधर परेशान घूम रहा होता है क्योंकि जेनिफर कहीं मिल नहीं रही थी और न्यूज एंकरिंग का टाइम आ गया था, वो भी लाइव। कामिनी बोलती है कि क्या ये मैं कर दूं? पहले तो सब मना करते हैं, फिर मान ही जाते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया था। और कामिनी एक साड़ी पहनती है जिसमें कि वो काफी खूबसूरत भी लग रही थी और वो साड़ी में बहुत अच्छे से न्यूज रीड करती है। सभी देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत हैरान भी रह जाते हैं क्योंकि कामिनी की ये लाइन नहीं थी। और ये लाइव न्यूज कामिनी की माँ भी देखती है और काफी खुश होती है। उनकी आंखों में तो खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि आखिर उनका ये सपना था कि उनकी बेटी साड़ी पहन के सलीके से न्यूज रीड करे। इधर जेनिफर पसीनों में लथपथ भागते हुए आती है और बोलती है पता नहीं कैसे वॉशरूम लॉक हो गया था। और अब सीन शिफ्ट होता है
और सारे दोस्त बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं जो कि खाली बिल्डिंग होती है। और आज कामिनी का बर्थडे भी होता है, तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो रात इसी खाली बिल्डिंग में बिताएंगे और कामिनी का बर्थडे भी मनाएंगे। आखिर ये खाली बिल्डिंग 5 साल से उनका ऑफिस था और इससे उनकी काफी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो सब लोग बिल्डिंग में जाके एंजॉय करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, पार्टी करने लगते हैं। और इसी बीच कामिनी को अपनी मदर का फोन आता है और कामिनी की मदर बोलती हैं कि बेटा 11 बज गए हैं, तुम अभी तक घर नहीं आई हो। तो कामिनी बोलती है कि माँ आज कुछ काम है और मैं शायद कल सुबह ही आ पाऊंगी। कामिनी की माँ कामिनी को चिंता करते हुए डांटती हैं, लेकिन कामिनी बोलती है कि माँ आपके लिए मैंने आज न्यूज एंकरिंग की, वो भी साड़ी पहनकर, जिसके लिए मुझे जेनिफर को भी बाथरूम में लॉक करना पड़ा। और ये बात उसके सारे फ्रेंड्स सुन लेते हैं, जेनिफर भी। जेनिफर ये सुनकर काफी परेशान होती है और रोने लगती है। अब आगे जेनिफर बोलती है कि कामिनी तुम तो फिर भी हार गई, याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम बिकनी पहनकर न्यूज रीड करो अपने कपड़े खोलकर, और तुमने साड़ी पहनकर न्यूज रीड की, तो तुम हार चुकी हो। कामिनी जो कि थोड़े नशे में थी अपने कपड़े वहीं उतारने लगती है और एंकरिंग भी करने लगती है। कहती है देखो मैं कर रही हूं ना, मैं कोई चैलेंज छोड़ती नहीं हूं। कामिनी के फ्रेंड्स उसे ऐसा करने से रोकते हैं पर कामिनी रुकती ही नहीं है। इसी बीच जेनिफर और कामिनी की हाथापाई होने लगती है और सारे फ्रेंड्स क्योंकि नशे में होते हैं तो सबको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, विजन्स आने लगते हैं अजीब अजीब तरह के। कामिनी भी बाथरूम में चली जाती है और उसे भी अजीब अजीब फील हो रहा था। उनमें से एक फ्रेंड बोलता है कि मैंने हमारे फ्राइड राइस में मैजिक मशरूम को ऐड कर दिया था जिससे कि हमको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। अब सीन सुबह को शिफ्ट होता है और कामिनी को दिखाया जाता है जो कि उसी बिल्डिंग में अभी भी बेहोश पड़ी थी, वो भी बिल्कुल एकदम बिना कपड़ों के। जी हाँ, उसके बदन पे एक सिंगल कपड़ा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद कामिनी होश में आती है और अपने आप को नेकेड देखती है, जिससे वो अपने आप को सिकुड़ लेती है और सोचने लगती है कि ये कैसे हुआ। वो रात के इंसिडेंट को अच्छे से याद करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था ये सब उसके साथ जेनिफर कर रही है उससे बदला लेने के लिए, या कहीं कोई उसके साथ भी तो कोई प्रैंक नहीं कर रहा। पर ऐसा प्रैंक। अब कामिनी इधर उधर अपने कपड़ों की तलाश में घूमती है। वो देखती है कि उसका कोई भी फ्रेंड बिल्डिंग में नहीं है। इवन फ्रेंड क्या, कोई कागज का छोटा टुकड़ा भी नहीं है जिससे वो अपने बदन को ढक सके। लेकिन लकीली कामिनी को एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिससे वो अपने बदन को ढककर टेरेस पर जाती है ताकि उसे उसके कपड़े मिल सकें। उसके कपड़े तो उसे नहीं मिलते, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग में एक एम्प्लॉय देखता है क्योंकि मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा था। उसे लगता है कि जरूर सामने बिल्डिंग में कोई ना कोई है। उसे कामिनी की हल्की सी झलक दिखती है, लेकिन कामिनी का लक, वो शीशा भी उससे गिरकर चकनाचूर हो जाता है। अब कामिनी फिर से नीचे आती है और जैसे तैसे एक पानी का नल ढूंढकर पानी पीती है। अब वो एम्प्लॉय उस बिल्डिंग में आता है ये देखने के लिए कि उसका वहम था या सच में यहाँ पे कोई लड़की है भी या नहीं। लेकिन कामिनी को हल्का सा पता चल जाता है कि कोई आ रहा है और वो छुप जाती है और गेट को बंद कर देती है। वो एम्प्लॉय आता है और गेट को बंद देखता है, लेकिन उसको कॉल आ जाती है, उसका बॉस उसे बुला रहा होता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। कामिनी का फोन रिंग करने लगता है और जिसके जरिए कामिनी अपने फोन तक पहुंच भी जाती है। ये उसकी माँ का फोन होता है, लेकिन कामिनी फोन को बजने देती है और उठाती नहीं है। स्टूपिड लड़की। अब कामिनी अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन शॉकिंगली कामिनी के फोन में बैलेंस ही नहीं था। अब कामिनी कस्टमर केयर को कॉल करती है, जहां पे सारे ही मेल्स उसकी कॉल को अटेंड करते हैं। काफी सारी ट्राइज के बाद बड़ी मुश्किल से एक लड़की फोन उठाती है और कामिनी उससे मदद मांगती है। बोलती है तुम भी एक लड़की हो ना, प्लीज समझो, मैं यहाँ एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गई हूँ, प्लीज मेरे फोन में रिचार्ज करा दो, आई विल पे यू लेटर। बट वो लड़की एक प्रैंक कॉल समझ के इसे कट कर देती है। अब कामिनी अपने पास पड़े एक फूड पैम्पलेट को देखती है जिसमें कि एक टोल फ्री नंबर होता है
कामिनी तुरंत ही उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करती है और फूड ऑर्डर करती है। अब बोलती है कि प्लीज हो सके तो आप किसी गर्ल डिलीवरी को भेजना। वो लोग कहते हैं सॉरी मैम, डिलीवरी गर्ल अवेलेबल नहीं है तो डिलीवरी बॉय ही आएगा। कामिनी से काम चला लेती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि कामिनी अपने पास एक लोहे की रॉड लेकर बैठी होती है अपनी सेफ्टी के लिए, और कामिनी मन ही मन प्लान कर रही होती है कि जैसे ही डिलीवरी बॉय आएगा मैं उसे बेहोश करके उसके कपड़े खुद पहन लूंगी। और अब डिलीवरी बॉय आ भी जाता है तो कामिनी जैसे ही गेट को ओपन करती है और डिलीवरी बॉय तो पहले से ही गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। अब कामिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो गेट के बाहर झांकती है लेकिन कोई भी नहीं होता। अब कामिनी बड़ी हिम्मत करके उस बॉय को सीधा करती है लेकिन देखती है कि वो लड़का नहीं लड़की है। लेकिन कामिनी जब उसके कपड़े उतार रही होती है तो वो लड़की होश में आ जाती है, तो कामिनी उस लोहे की रॉड से उसके सर पर मारती है। वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही कामिनी उसके कपड़े उतार रही होती है, बिल्डिंग में दो आवारा लड़के एंटर करते हैं जिसकी भनक कामिनी को लग जाती है और कामिनी उसके कपड़े नहीं उतार पाती। अब वो दोनों लड़के उस लड़की को बेहोश देखते हैं और फटाफट से पुलिस को कॉल करते हैं। अब पुलिस आती है लेकिन कामिनी जैसे तैसे पुलिस से भी छिप जाती है। पुलिस उस लड़की को हॉस्पिटल भेजती है और बिल्डिंग की छानबीन शुरू करती है। कामिनी उनसे तो जैसे तैसे छुप जाती है लेकिन उसको कोई मदद नहीं मिल पाती। अब जो लोग उस दिन रात को बिल्डिंग में थे उनमें से एक फ्रेंड का फोन कामिनी को आता है और कामिनी जल्दी से फोन पिक करती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके वो सारे फ्रेंड्स तो पहले से ही पुलिस स्टेशन में जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने रात को शराब के नशे में पुलिस वालों से बदतमीजी की थी वापस जाते टाइम। तो वो लोग भी कामिनी की कोई भी हेल्प नहीं कर पाते और इससे पहले कामिनी और कुछ बोल पाती उसके फोन की बैटरी भी डाउन हो जाती है। लेकिन अब कामिनी डिसाइड कर लेती है कि वो बाहर जाएगी। कामिनी वो लोहे की रॉड उठाकर गेट का शीशा तोड़ती है और बड़ी ही मुश्किल से हाथ डालकर गेट का लॉक खोल पाती है, जिससे कामिनी को जख्म भी हो जाते हैं। अब रात का टाइम था और कामिनी धीरे धीरे बिल्डिंग से बाहर जाती है। वो एक कूड़े के ढेर के पास पहुंच जाती है। कामिनी वहां कुछ ढूंढ रही होती है अपने शरीर को ढकने के लिए, लेकिन तभी उस पे बहुत सारे कुत्ते अटैक कर देते हैं और कामिनी भागते हुए बिल्डिंग में वापस आती है। अब तक कामिनी काफी जख्मी भी हो चुकी थी। टाइम सबसे ज्यादा अपनी मदर को याद कर रही होती है, साथ ही उनकी बातों को भी बहुत याद कर रही होती है। अब कामिनी को बाथरूम में एक टॉयलेट पेपर मिलता है जिसे वो अपनी बॉडी पर ऐसे लपेट लेती है कि अपने मेन बॉडी पार्ट्स को ढक लेती है और वो धीरे धीरे रॉड को हाथ में लेकर बिल्डिंग से बाहर आती है। लकीली बिल्डिंग के बाहर से एक आदमी गुजर रहा होता है और कामिनी उससे हेल्प मांगती है और वो आदमी उसे कुछ कपड़े देता है और कामिनी शॉक रह जाती है उन कपड़ों को देखकर, क्योंकि वो कपड़े उसी के होते हैं। अब कामिनी समझ जाती है कि इसी ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो कामिनी में और उस आदमी में, जो कि आदमी नहीं लड़की थी और उस लड़की का नाम था नंगेली, उन दोनों में काफी हाथापाई होने लगती है और कामिनी पूछती है कि आखिर क्यों, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब हमें नंगेली की स्टोरी दिखाई जाती है। नंगेली एक बहुत ही पिछड़े से गांव से थी और वो बड़ी ही मुश्किल से शहर पढ़ने आई थी। नंगेली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और पहले ही 2 अटेम्प्ट दे चुकी थी। एक बार कामिनी अपना एग्जाम देने जा रही होती है और रास्ते में उसे एक लड़की बेहोश मिलती है और वो लड़की और कोई नहीं कामिनी ही होती है, जो उसके साथ प्रैंक कर रही होती है। वो पूरी कोशिश करती है उसे हॉस्पिटल ले जाने की, ऑटो में बिठाने की, लेकिन तभी कामिनी हंसने लगती है और बताती है कि ये तो बस एक प्रैंक था, जिससे नंगेली अपने एग्जाम के लिए लेट हो जाती है और एग्जाम सेंटर में नहीं पहुंच पाती और उसका साल बर्बाद हो जाता है। और ये तो हम जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को कितनी टेंशन होती है, लेकिन ये भी मैं सहन कर लेती। लेकिन एक दिन मैं और मेरी माँ कहीं जा रहे थे और मेरी माँ चक्कर आकर गिर गई और तब मैंने मदद के लिए पुकारा तो एक आदमी आया और उसे लगा ये प्रैंक हो रहा है और वो बस फोटो खींचने लगा मदद करने की जगह। आजकल की दुनिया में वैसे ही इतने कम लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये रियल है या फेक या प्रैंक है या क्या। और तुम प्रैंक के नाम पर लोगों के साथ कुछ भी करती हो। अगर तुम अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ प्रैंक करो तो हम उसे प्रैंक कहेंगे, मजाक करो तो उसे प्रैंक कहेंगे, लेकिन अगर तुम अनजान लोगों के साथ प्रैंक करो तो उसे प्रैंक नहीं टॉर्चर कहते हैं, उनकी जिंदगी को बर्बाद करना कहते हैं।
और टंगेली बोलती है कि पहले के जमाने में एक औरत ने अपने स्तन को ढकने के लिए अपनी जान तक दे दी थी, और आजकल की महिलाएं क्या कर रही हैं, अपने स्तन को दिखाने के लिए लड़ रही हैं। कैसा जमाना आ गया है। नंगेली बोलती है कि मैं एक और असफलता के साथ अपने गांव वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं इसी शहर में रह गई और मैंने डिलीवरी गर्ल का काम ले लिया। और एक दिन अपना काम करते हुए मैंने तुम्हें देखा, मैंने तभी सोच लिया कि तुमको सबक जरूर सिखाना है, और मैं तुम्हारा पीछा करने लगी। और जब मैंने देखा कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स टल्ली हो गए हैं, तो मैंने सोचा अब मौका आ गया है, और मैंने बिल्डिंग के सारे पेपर उठाकर डस्टबिन में फेंक दिए और तुम्हारी बॉडी से एक एक कपड़ा उतार लिया। और जब फूड डिलीवरी करने के लिए बॉय आया, तो मैंने उस पे से खाना ले लिया और मैं तुम्हारे पास बिल्डिंग में आ गई। कामनी को तो अपना सबक पहले ही मिल चुका था, और नंगेली की इन सारी बातों को सुनकर वो समझ जाती है कि उससे कितनी बड़ी भूल हुई है, और अब वो सब कुछ समझ चुकी थी, और उसने प्रैंक शोज भी छोड़ दिए थे, और अब वो सुधर चुकी थी, और अब वो एक स्टिंग ऑपरेटर बन चुकी थी। मतलब कि बुरे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का जो गलत काम करते हैं उनका पर्दाफाश करती थी। और इधर हमें दिखाया जाता है कि नंगेली पूरे मन से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी और एग्जाम दे भी रही थी। और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है, हमें एक बहुत ही गहरा मैसेज देते हुए। और आप लोग भी समझ गए होंगे कि हमें वो स्टोरी स्टार्टिंग में क्यों दिखाई गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अब अगली धमाकेदार मूवी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज।